नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस में। आज मेरा आप सबके सामने आने का जो मेन मकसद है वो है RRB NTPC के रिजल्ट के रिगार्डिंग। RRB NTPC का जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी सिर्फ लेवल 6 का रिजल्ट आया है और उसका भी DV लगभग अक्टूबर के अंदर कंप्लीट करेंगे ये। इस हिसाब से अगर देखें तो बाकी के जो लेवल हैं उनका रिजल्ट धीरे धीरे आगे खिसकता जा रहा है। और इस तरह मैं अगर बात करूं कि जैसे आपको पता है जो भर्ती थी हमारी वो आई थी मार्च 2019 के अंदर, जो कि इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मार्च 2023 तक खिसकती हुई नजर आ रही है। यानी कि लगभग 4 साल, यानी कि इस वैकेंसी को अब से अगर मैं बात करूं तो कितने साल हो चुके हैं अभी तक, लगभग 4 साल हो चुके हैं। अब बच्चों बात ये है दोस्तों कि अगर हम मुक बधिर होकर, यानी कि अगर शांति से सिर्फ आरआरबी को देखते रहे, सिर्फ आरआरबी को देखते रहे तो देखने मात्र से कुछ नहीं होगा। आरआरबी अपने हिसाब से काम करती जाएगी और हम सिर्फ मैसेज के अंदर, ग्रुप के अंदर बातें करते रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना होगा। अब इकट्ठा होने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, या तो हम डिजिटल रूप से इकट्ठा हों या हम फिजिकल रूप से इकट्ठा हों। तो फिजिकल रूप से इकट्ठा होने का हमारा अभी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अभी हम इतनी बड़ी संख्या में गैदरिंग नहीं कर सकते। तो हम एक साथ अपनी आवाज को कहाँ उठा सकते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज के टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो आवाज उठाई जाती है उसका महत्व काफी बढ़ गया है। जैसा आपने देखा होगा ट्विटर, आज से पहले भी हमने कई बार ट्विटर कैंपेन किए जो कि लगभग हर एक बार सफल होते हुए भी नजर आए हैं हमें। तो इसी दिशा के अंदर एक बार हमें फिर से ट्विटर कैंपेन करना होगा, क्योंकि जैसा कि आपको याद हो भगत सिंह ने भी क्या किया था, उन बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए विधानसभा के अंदर बम फेंके थे। तो ये हमारा बम यही है, ट्विटर हमारी विधानसभा है और हमारे ट्वीट वो बम होंगे। तो इस बहरी सरकार को, इस आरआरबी रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है, इस बोर्ड को, इन सबको सुनाने के लिए हमें ये बम फेंकने होंगे, तभी हमारी आवाज आगे तक जाएगी। अभी इलेक्शन का टाइम है, गुजरात इलेक्शन आ रहे हैं, हम जितना मजबूती से अपनी आवाज उठाएंगे उतना ही जल्दी हमारा रिजल्ट आएगा। अगर आप शांति से बैठे रहे तो हमारा रिजल्ट कतई नहीं आएगा। भगत सिंह ने भी कहा था, किसी व्यक्ति के कार्य करने का औचित्य तभी होता है जब उसके मन में वो बात एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो। जैसा कि हमने विधानसभा में बम गिरने से पहले सोचा था, यानी कि इनका विधानसभा में बम गिरना एकदम कारण सहित स्पष्ट था। इन्हें एकदम पता था कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी ये काम करना पड़ेगा, हमें भी हमारे बम गिरने पड़ेंगे। बम यानी कि हमारे ट्वीट हमें करने पड़ेंगे, और जितनी ज्यादा संख्या में हमारी यूनिटी, हमारी एकता आप लोग दिखाओगे, आरआरबी को दिखेगी, तो आरआरबी को भी झुकना पड़ेगा। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आज तक कोई झुका नहीं है, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो झुकी नहीं है। अरे स्टूडेंट पावर तो सबसे बड़ी पावर है। तो हम आरआरबी को, हम एनटीपीसी के रिजल्ट को निकलवा कर ही मानेंगे, और जल्द से जल्द निकलवा कर मानेंगे। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, कुछ लोग बोलेंगे कि आरआरबी ने तो अपना शेड्यूल दे दिया, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगा। कितने लोगों का अलग अलग जोन में, किसी में 1700 सीट है, किसी में 4000 सीट है, किसी में 500 सीट है, किसी में 1500 सीट है। अरे 21 जोन के अंदर बांट दिया है आपने हमें। और अगर 21 जोन में अलग अलग करके भी आप हमारी वैकेंसी को पूरा नहीं कर पाते हो तो आप चुनाव कैसे करवा सकते हो पूरे भारत में एक साथ? इसके लिए हमें आवाज तो उठानी पड़ेगी। और इसी मकसद से 22 नवंबर 2022, बच्चों, दोस्तों, साथियों, ये तारीख याद रखो, 22 नवंबर 2022 सुबह 10 बजे हमारा एक और अभियान स्टार्ट होगा। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक रिजल्ट नहीं आता। हम हर रोज 10 बजे, हर रोज 22 तारीख के बाद हर रोज 10 बजे ट्वीट करेंगे, हर रोज बम गिरेंगे, जब तक हमारी आवाज सुनाई नहीं देती। और हमारा जो हैशटैग हम यूज करेंगे वो हैशटैग क्या होंगे ये भी देख लो आप। हमारा हैशटैग होगा हैशटैग RRB NTPC,
हैशटैग RRB NTPC, गिव अस ज्वाइनिंग, गिव अस ज्वाइनिंग फास्टर 2022, ये हमारा हैशटैग रहेगा। इसी हैशटैग के साथ 22 तारीख को सुबह, सॉरी ये 22 नवंबर नहीं दोस्तों, 22 सितंबर, माफी चाहूंगा, 22 सितंबर को, यानी कि कल के बाद, परसों से हम ये अभियान शुरू करने वाले हैं। तो इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, जहां तक भी आप अपनी बात को पहुंचा सकते हो पहुंचाइए। मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा अगर आप इतना किसी को कह नहीं सकते तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जो हमारा साथ दे सकते हैं, जो वास्तविकता में जॉब चाहते हैं, जिनके घर पर नीड है, जो दिवाली पर खुशियां देखना चाहते हैं, वरना एक और दिवाली आपकी ऐसे ही जाएगी, बिना पटाखे बिना बम के जाएगी। पर मैं ये नहीं चाहता कि आपकी दिवाली बिना पटाखे और बिना बम के जाए। तो दोस्तों आज से 2 दिन बाद 22 सितंबर 2022 को इस हैशटैग के साथ सुबह 10 बजे मिलते हैं। इसी जोश के साथ मैं एक बार फिर से आपसे मिलूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे साथ हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।